तो गैस सब कैसे हो। मैं हूं नॉन और रिटेलर नॉन चैनल पर आप लोग को और एक बार स्वागत। तो जो लोग एमएनपी करते हो, जो भी रिटेलर भाई एमएनपी करते हो, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, और जो भी एयरटेल यूज़र, जियो, वोडाफोन यूज़र है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि आप जब भी कोई सिम को किसी अदर सिम में इम्पोर्ट करोगे तो आप लोगों को जो यूपीसी कोड चाहिए उसके लिए क्या रिचार्ज आप लोगों को अभी करना पड़ेगा, क्या अपडेट है, उस बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात तो है एयरटेल ने कुछ चेंजेस किया है यूपीसी कोड को लेकर। देखो, आप लोग जब कोई यूपीसी कोड निकालते हो तो वो जो सिम है वहाँ पर कोई भी एक्टिव रिचार्ज प्लान होना चाहिए जहाँ से मैसेज जाए। ओके, तो कोई भी मैसेज प्लान होना चाहिए। तो देखो, एयरटेल में पहले टाइम में अगर 49 रुपीज़ का पैक रहता था तब वहाँ से मैसेज जाता था, बट अभी वो नहीं जाएगा। पूरा साफ बात में बता दिया, और वीडियो बहुत ही छोटा होगा। आप लोग जरूर वीडियो को थोड़ा सा टाइम देकर देख लेना। ओके, तो देखो, एयरटेल ने पहले 49 रुपीज़ से मैसेज निकालता था और यूपीसी कोड आप लोग को मिल जाता था जब भी आप लोग PORT पेज देकर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो एंटर करके 1900 पर सेंड करते थे तो आप लोग को यूपीसी कोड मिल जाता था। बट अभी आप लोगों को यूपीसी कोड नहीं मिलेगा 49 रुपीज़ का रिचार्ज में। आप लोगों को अभी तक कितना रिचार्ज करना पड़ेगा, वीडियो को जरूर एंड तक देखना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, वोडाफोन में ऐसी कुछ भी अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। अभी भी वोडाफोन में 49 रुपीज़ का रिचार्ज करोगे और मैसेज करोगे तो आपको यूपीसी कोड मिल जाएगा। बट वोडाफोन का सर्वर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप 10 बार 20 बार मैसेज करो, उसके बाद शायद आपको यूपीसी कोड मिल जाए। क्योंकि यूपीसी कोड का जो अभी चक्कर है ना, बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से चक्कर चल रहा है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो 399 का ऑफर जब से आया है तब से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एमएनपी हो रहा है। अब सभी में, एयरटेल बोलो, वोडाफोन, जियो, सभी में बहुत ही ज़्यादा एमएनपी हो रहा है। शायद इसीलिए कुछ दिक्कत हो रहा है कंपनियों को, बट वो चीज़ हमें नहीं पता है। तो देखो, वोडाफोन पर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जो भी काम पहले से करते थे सेम टू सेम उस प्रोसेस से आप लोग एमएनपी यूपीसी कोड को ले सकते हो। बात देखो, बहुत सारे लोग क्या होता है, आपके पास अगर आप एक दुकानदार हो तो शायद पता होगा कि आपके पास पोर्ट करने आते हैं, बट जब उसके पास कोई भी रिचार्ज पैक नहीं होते तब वो पोर्ट करने आते हैं, और आप जब उसे बताते कि आपको रिचार्ज करना पड़ेगा तो कस्टमर घूट जाते हैं। क्योंकि उसको रिचार्ज अगर कर ही लोगे तो बोलते हैं तो मैं और एक मंथ चला लेता हूँ, उसके बाद वो भी भूल जाते हैं। ओके, तो इस तरह से कुछ बात है। बात देखो, अभी आप लोग ये जो एयरटेल है इसमें तो बहुत ज़्यादा लॉस आप लोगों को हो जाएगा। आप लोगों को लॉस नहीं होगा, एक रिटेलर भाई लोगों को क्या लॉस होगा, लॉस जो होगा वो यूज़र को लॉस होगा, और रिटेलर को क्या फ़ायदा होगा वो चीज़ों के बारे में थोड़े से बाद में बता दूँ। थोड़ा जियो के बाद हम कर लेंगे। तो देखिए, जियो में बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि 149 के बाद भी और एक कम अमाउंट का पैक है जहाँ से यूपीसी कोड को निकाला जा सकता है। देखो, आप कभी भी 98 रुपीज़ का पैक को बिल्कुल भी मत रिचार्ज करना, जहाँ पर आप लोगों को 14 दिन का वैलिडिटी के साथ पर डे 1.5 GB का डाटा, अनलिमिटेड कॉल मिलता है। उस पैक को बिल्कुल भी रिचार्ज करना कोई भी यूपीसी कोड लेने के लिए। तो देखो, यूपीसी कोड बहुत बार बार बोल रहा हूँ, तो यूपीसी कोड क्या है वो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। यूपीसी कोड होता है, आप जब कोई भी किसी सिम से किसी अदर सिम पर पोर्ट करोगे तो आपको एक कोड का ज़रूरत होता है जिसको बोलते हैं यूपीसी कोड। जिस कोड को लेने के लिए आप लोगों का जो सिम है वहाँ से एक मैसेज करना होता है। जो मैसेज है मैं आप लोगों को लिख कर भी दिखा देता हूँ। PORT पोर्ट एक पेज दे देना, उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस नंबर को लिख देना, उसके बाद 1900 पर सेंड कर देना। तो जब भी सेंड कर दोगे उसके बाद आपके पास यूपीसी कोड आ जाएगा। बट ये यूपीसी कोड तभी आएगा जब आपका सिम नया लोगे उसके 90 डेज के बाद, या आप किसी सिम अदर्स पोर्ट किए हो, वो पोर्ट करने के बाद 90 डेज के बाद फिर से पोर्ट होगा। ओके, तो सारा डिटेल शायद मैं आप लोगों को समझा पाया। अगर कुछ भी मिस हो जाते हैं तो कमेंट पे आके बताओ, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दे दूंगा। तो चलो जियो का बात हम करते थे। तो देखो, जियो में और एक पैक है, क्या है, 75 रुपीज़ का। बाद आप लोगों को तो लगेगा ये तो जियो फोन का पैक है। देखो, आपका जो सिम है अगर उसमें रिचार्ज खत्म हो गए और आप उसे पोर्ट करने वालों, तो आपका अगर स्मार्टफोन पर वो सिम रहेगा तो आपको मिनिमम 149 रुपीज़ का रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी एक मैसेज निकलेगा। बट ये आपका बहुत बढ़िया लॉस हो जाएगा, क्योंकि 149 का अगर रिचार्ज करोगे तो उसको एक मंथ यूज़ करने का दिल आप लोगों को करेगा, बट आप उसे करना नहीं चाहते तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया यूजफुल चीज़ है
कि उस सिम को आप लोग जियो फ़ोन पर डालो और 75 रुपीज़ का एक रिचार्ज करो। वो सिम को जियो फ़ोन पर डालने के बाद ही 75 रुपीज़ का रिचार्ज करना, बट वो सिम जब स्मार्टफोन पर रहेगा तो 75 रुपीज़ का रिचार्ज नहीं होगा। ओके, तो स्मार्टफोन पर डालने के बाद आप 75 रुपीज़ का रिचार्ज करो और उस जियो फ़ोन से आप 1900 पर पोल लेकर, ये जो पेज देकर मोबाइल नंबर आप लोग सेंड कर दो, आपको यूपीसी कोड मिल जाएगा। ओके, और जब भी यूपीसी कोड मिल जाएगा तब आप उसे रिचार्ज मतलब एमएनपी कार्ड पोर्ट करा सकते हो। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट देखो ये चीज़, ये वीडियो मैं आप लोगों तक क्यों कर रहा हूँ वो चीज़ मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं हर एक वीडियो जो करता हूँ वो आप लोगों को यूज़फुल के लिए ही करता हूँ, मतलब आप लोगों के लिए करता हूँ। तो देखो मेरे साथ जो हुआ, मेरे पास एक कस्टमर आया तो उन्होंने बोला मुझे पोर्ट करने, बाद उसका जियो सिम था तो कोई भी रिचार्ज नहीं था, तो उन्होंने पता सबसे कम अमाउंट का रिचार्ज किया, तो मैंने उसमें स्मार्टफोन था तो मैंने उतना चेक नहीं किया था और मैंने 98 रुपीज़ का रिचार्ज उसमें कर दिया, बट उसमें कोई भी मैसेज नहीं मतलब जा रहा था। तो मैंने जब कंपनी से बात किया तो बोल रहे इस पैक पर कोई भी मैसेज नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें कोई मैसेज पैक नहीं है। ओके, तो उसके बाद मैंने उससे पूछा कि कितना अमाउंट होगा, तो उन्होंने बोला स्मार्टफोन पर मिनिमम आप लोगों को 149 का करना पड़ेगा तभी मैसेज जाएगा। ओके, तो देखो आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग उस सिम को जब भी जियो फोन पर डालोगे 75 रुपीज़ का रिचार्ज करोगे, आराम से यूपीसी कोड निकल जाएगा और इसमें आपके पास एक जियो फोन होना जरूरी है। ओके, या कस्टमर को तो बहुत बढ़िया, बट अगर कस्टमर नहीं है तो आपको एक जियो फोन रखना ही पड़ेगा और इससे आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो। अगर कस्टमर को और भी 20 रुपीज़ चार्ज करोगे तो आराम से कस्टमर दे देगा। तो चलो सब बात हो चुका, आप बात करेंगे हम एयरटेल। तो एयरटेल में अभी कितना रुपीज़ करना पड़ेगा यूपीसी कोड लेने के लिए, तो आप देखो एयरटेल में अभी 129 रुपीज़ मिनिमम आपको रिचार्ज करना पड़ेगा आपको पोर्ट कराने के लिए। बट आप लोग एक सोल्यूशन ले सकते हो, मान लो आप 149 का हर टाइम रिचार्ज करते आए हो तो 149 का रिचार्ज कर लो, मतलब आप 28 दिन पैक वैलिडिटी रहते हो तो लगभग 25 डेज यूज़ कर लो। उसके बाद मैसेज निकाल दो, एमएनपी का जो पोर्ट यूपीसी कोड है उसको निकाल लो, उसके बाद आप लोग पोर्ट करा सकते हो। बट अगर आप लोग सिर्फ पोर्ट करने के लिए 129 रुपीज़ का रिचार्ज करोगे तो एक बहुत बढ़िया लॉस हो जाएगा। एयरटेल ने क्यों किया है हमें भी नहीं पता है। आपको भी एयरटेल के अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्या पहले 50 रुपीज़ में हो जाता था, अभी 129 रुपीज़ रहेगा, तो बहुत ही बढ़िया ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। ओके, तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करके बता देना। और अभी एयरटेल में पोर्ट करने के लिए 50 रुपीज़ 80 रुपीज़ बिल्कुल भी रिचार्ज मत करना। अगर एयरटेल से आपको इमरजेंसी में पोर्ट करना है तो आप लोग मिनिमम 129 रुपीज़ का रिचार्ज आप लोगों को करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है। और जियो में मैंने बता दिया 75 रुपीज़ जियो फोन पे डालकर। तो आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं और एक समझ से वीडियो पर। थैंक यू, बाय बाय।